अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और आपको पता है कि कल की डेट शीट आई हुई है। डेट शीट आने का मतलब है कि उसका लिंक ओपन हो गया और स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि वो खुद अपनी डेट शीट बना लें। तो कल मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी थी और इसमें तफसील के साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप एग्ज़ाम सेंटर अपनी मर्ज़ी का या अपना सिटी किस तरह चूज़ कर सकते हैं। अगर वो समझ नहीं आई आपको और अभी आपने नहीं बनाई तो ये देख लीजिएगा, इसमें आपके मसले हल हो जाएंगे। और उसके बाद मज़ीद चीज़ें ये आती हैं कि डेट शीट जल्दी में बना ली और अब उसको चेंज करने का दिल कर रहा है, कहीं और आपने जाके देने हैं। फ़र्ज़ करें मतलब सिटी चेंज करना था या ऐसे हो जाता है कि छुट्टी मिल गई किसी को, तो उसने डेट शीट तो बना ली अपने उसी सिटी में, लेकिन अब छुट्टी मिल गई तो कहीं और जाना है। तो इस तरीके से कुछ वैसे ही गलती से कोई बना लेते हैं डेट शीट। मतलब किसी भी तरह का कोई मसला है तो किस तरह चेंज हो सकती है डेट शीट। और दूसरा मसला है कि जो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस सिटी में वो बना रहे हैं डेट शीट वहाँ का एग्ज़ाम सेंटर फुल आ रहा है। तो इन दोनों मसलों में इश्यूज़ में आप क्या करेंगे, क्या किस तरीके से ये सॉल्व हो सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो चीज़ आपको समझ आती है वीडियो में वो कम से कम अपने दोस्तों को लाजमी बताया करें। करना क्या है, सबसे पहले तो हमें नोटिस पढ़ना है उस चीज़ का। ठीक है, नोटिस हमारी नज़र में जो डेट्स हैं स्पेशली वो नज़र में होनी चाहिए कि कब से कब तक डेट शीट बना सकते हैं और फिर उसके बाद उसका फ़ाइन वगैरह क्या है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो जैसे ही आएँ डेट शीट लॉन्च होती है तो फ़ौरन बना लेनी चाहिए। यहाँ पे देखें एक बड़े काम की बात लिखी हुई है। डेट शीट जो है वो 28 नवंबर तक जो है अवेलेबल है। यू आर एडवाइज टू मेक योर डेट शीट बाय फ्राइडे नवंबर 28। सीट्स आर अवेलेबल ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। यानी मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी ना कुछ दिन पहले, डेट शीट के लिए मैंने आपके साथ एक शेयर कर दी थी और उसमें मैंने बताया था कि इसमें हर एग्ज़ाम सेंटर के लिए फ़िक्स सीटें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये वाला ठीक है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना जब चाहे बना लें। इसलिए एक बस की तरह है कि एक बस में अगर 40 की कैपेसिटी है तो फिर जो पहले बैठ जाएगा वही सीट्स को ऑक्यूपाई कर पाएगा। जो बाद में आएंगे टिकट्स बाद में लेंगे तो फिर वो उनको अगली बस में बैठना पड़ेगा। 29 से लेकर 1 दिसंबर तक अगर आप डेट शीट बनाते हैं तो आपको फ़ाइन होगा 500 का मतलब ये मत लीजिएगा चलें जी कोई मसला नहीं, 500 है तो फिर जाके हम 29 के बाद ही बना लेंगे। सीटों का मसला है असल में। जैसे जैसे लोग डेट शीट बनाते जाते हैं अब सीटें कैंपस में ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए। और उसके बाद क्या डबल फीस होगी 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। यानी 2 दिसंबर या 3 को अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको 1000 रुपये अज़ाफ़ी फ़ाइन भरना पड़ेगा। और अब आ जाएँ कि मसले मसाइल जो हो गए तो फिर यहाँ पे देखें उन्होंने एक तो यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बताया हुआ, जनरेट टिकट्स इन केस ऑफ एनी डेट शीट रिलेटेड क्यूरीज यू मे जनरेट टिकट्स कॉन्टैक्ट अस। एक तो फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर भी वीडियो के नीचे लग जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरा एक्सटेंशन भी हैं कुछ यहाँ पे, उन एक्सटेंशन के ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, वैसे 9 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस ओपन होते हैं। और यहाँ हम देखेंगे इस सपोर्ट सिस्टम के अंदर आपने क्यूरी सबमिट कैसे करनी है। ठीक है, ये लिंक है, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं या सिंपल आप लिखें व्यू सपोर्ट सिस्टम तो भी आपको ये लिंक खुल जाता है और आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, इसको जो है जैसे ये खुलेगा, अभी शायद मेरे पास इंटरनेट स्लो है, तो ये व्यू का सपोर्ट सिस्टम है। इसको लॉगिन आपने करना है अपने LMS आईडी से। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का जो आपका आईडी है यानी यूज़र नेम है और पासवर्ड है उससे ये ओपन करेंगे। तो करते हैं ओपन। जैसे ये पेज ओपन हो जाता है हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये पेज ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर बहुत स्लो है या कुछ। आज मेरे पास इंटरनेट असल में स्लो है, इस वजह से ये आ रहा है। ठीक है, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लगाना है और लॉगिन करना है। ये सपोर्ट सिस्टम को हमने लॉगिन कर लिया और ये ओपन हो रहा है। और नोटिस के मुताबिक उन्होंने क्या कहा है, सपोर्ट सिस्टम ओपन करें, एग्जामिनेशन में जाएं, उसके बाद कंडक्ट और उसके बाद डेट शीट रिलेटेड क्यूरीज। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन, इसके बाद कंडक्ट और इसके बाद जो है ना ये कंडक्ट और उसके बाद एग्ज़ाम डेट शीट क्यूरीज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखें डेट शीट रिलेटेड क्यूरीज। अब
ये मैं दोबारा से आपको यहाँ से बता देता हूँ। एग्जामिनेशन के बाद आपने जाना है कंडक्ट में और यहाँ पे डेट शीट रिलेटेड क्यूरीज। ऐसे इसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम अपनी क्यूरीज को सबमिट करेंगे। ये देखें, ठीक है। और ये डेट शीट क्यूरीज है, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो चेंज वाला मैं आपको बता दूं। आपने फ़र्ज़ करें एक सेंटर है, वहाँ पे आपने डेट शीट बना ली और आपको लगा जी ये तो कुछ मसला हो गया, या अपनी मर्ज़ी से बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अनकंसेक्टिव पेपर रख लेते हैं, हम चाहते हैं कि एक-एक दिन का वक्फ़ा हो जाए। तो याद रखें कि ये जब रीसेट होगा, यानी आपकी पहले वाली डेट शीट को पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाएगा और फिर आपको कहा जाए कि दोबारा बना लें। अब दोबारा बनाने तक हो सकता है कि जिस सेंटर में आप बनाना चाहते हैं या जिस सेंटर में आप दोबारा से चेंज करके बनाना चाहते थे, गैप रखना चाहते हैं पेपरों में, तब तक जो एक आधा सीट बची होगी वो भी फिल हो जाए। तो ये आपने चेक कर लेना है कम से कम। ये जो है ज़िम्मेदारी सारी की सारी स्टूडेंट के ऊपर आएगी। यहाँ आप लिखेंगे जी किसी वजह से आप जो है वो डेट शीट चेंज करना चाह रहे हैं, रीज़न भी लिख सकते हैं और दूसरा ये है कि सिटी का भी लिख सकते हैं जी मैंने पेपर जो है वो फ़लाँ अब नहीं देने और अब मैं फ़लाँ शहर में जाके देना चाहती हूँ, या फ़लाँ सेंटर में मैंने देने हैं, तो काइंडली जो मेरी डेट शीट रीसेट कर दें। इतना लिख के आप कर देंगे सेंड। और फिर वो होगा क्या कि इसी क्यूरी में आपको एक रिप्लाई आएगा नीचे और वो आपसे कहेंगे जो मैंने आपको बातें बताई है ना कि भाई डेट शीट यही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस के ऊपर होती है। अगर वहाँ पे सीटें ना मिलें या आपको सेंटर रिजर्व शो होता है तो फिर ये आपके ऊपर आएगा। वो आपसे ये पूछते हैं, आप कहेंगे जी ठीक है मैं खुद जिम्मेदार हूँ और आप डिलीट कर दें, यानी आपकी तरफ से ये कन्फर्मेशन जाएगी उनको, तो फिर वो डेट शीट पुरानी को आपकी डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद आपकी जो पुरानी डेट शीट होगी वो हो जाएगी डिलीट। आप फिर नए सिरे से बना सकते हैं। तो ये तो है डेट शीट को चेंज करने का जो मामला है ना वो। दूसरा यहाँ पे आ जाता है एग्ज़ाम सेंटर आपका फुल आ रहा है, तो फिर क्या आप कहेंगे, आप उनको ये बताएंगे जी मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मैंने फ़लाँ सेंटर में पेपर देने हैं। अब फ़लाँ सेंटर का मतलब ये मत लीजिएगा कि जी घर के करीब आपके 4 कैंपस हैं। ऐसे लाहौर में बहुत सारे कैंपस हैं, मुख्तलिफ शहरों में ज़्यादा कैंपस हैं और दूसरा कैंपस एक हाफ किलोमीटर पे है, दूसरा 2 किलोमीटर पे है। तो ये नहीं होगा कि जी हाफ किलोमीटर में ही आपको एडजस्ट किया जाए, आप 2 किलोमीटर वाले में भी तो जा सकते हैं ना। तो बाज़ सिटीज़ में ऐसे है कि वहाँ पे बिल एक ही सेंटर है और वो भी फुल शो हो रहे हैं। तो फिर यहाँ वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट का मसला है कि वहाँ पे तो मसला आ रहा है कि भाई कैसे आप उनको आप पेपर दे पाएँ, वो एग्ज़ाम सेंटर फुल आ रहा है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, या कहीं दूर जाते हैं किसी दूसरे सिटी में तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो फिर वो यहाँ लिखेंगे, आप उन्होंने क्या लिखना है वो लिखेंगे जी वो इस सेंटर में सेंटर का पूरा नाम लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। डेट शीट बनाना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर फुल शो हो रहा है, तो काइंडली जो मेरे पेपर है उस कैंपस में पूरा कोड भी होता है कैंपस का और एड्रेस भी होता है, ठीक है। पूरा एड्रेस लिखना है, निशानी नहीं लिखनी जी। वो जो है वो बड़े बिल्डिंग के पास जो कैंपस है या पुल के पास जो कैंपस है या मीनार के पास कैंपस है, ठीक है, वो ऐसे नहीं। आप उनका पूरा एड्रेस आप जब डेट शीट बनाते हैं तो वहाँ पे शो होता है, पूरा एड्रेस लिखेंगे, उनको कहेंगे डेट शीट क्यूरीज वालों को कि जी इस सेंटर में काइंडली मेरी डेट शीट सेट की कर दी जाए। तो दोनों ने आना यही इसी के अंदर ही है, ठीक है। तो फिर चेक करते रहेंगे आप, जो भी रिप्लाई आएगा वो यहाँ पे आपको बता देंगे। तो इतना सा काम करना है, सबमिट कर देंगे और जैसे ही लिख के आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके एक माई टिकट्स के अंदर क्यूरी सबमिट हो जाएगी, वो नज़र आएगी आपको, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पे जो क्यूरीज है ना वो नज़र आ रही हैं। तो आपकी जो क्यूरी होगी वो जैसे जनरेट होगी, यहाँ पे नंबर अगर पहले कोई नहीं है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे और फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट शो होगी, अगर पहले कोई क्यूरीज की हुई है आपने तो वो भी यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो फिर लेटेस्ट को आप चेक करेंगे, उसके अंदर आपका रिप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप ये मसला कम से कम जो है सॉल्व करा सकते हैं, चेंज वाला और एग्ज़ाम सेंटर फुल वाला। लेकिन कंडीशन वही है, ये ऊपर आपके ऊपर आएगा कि जहाँ पे भी आप चेंज करके जाना चाह रहे हैं, क्या उस टाइम तक वहाँ पे वो सीट्स अवेलेबल होंगी, ये आपके ऊपर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।